हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक ऐसा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रेमानंद जी महाराज की टीचिंग जो है वो किस तरह से आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके बहुत सारे इश्यूज़ रिलीज़ कर सकती है, प्लस आपके ट्विन फ्लेम यूनियन तक आपको पहुंचा सकती है। या अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, गॉड के साथ यूनाइट होना चाहते हो, तो उसमें आपकी हेल्प कर सकती है। ओवरऑल कह लें तो महाराज जी की टीचिंग आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे हेल्प कर सकती है, क्योंकि मार्ग वही है जो मैं देख पाती हूँ। प्रेम मार्ग उनका भी है, प्रेम मार्ग हमारा भी है, लेकिन वो प्रेम हम संसार में ढूंढ रहे हैं और वहाँ पे बताया जा रहा है कि वो प्रेम आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा, वो प्रेम आपको भगवान के पास ही मिलेगा। साथ ही मैं इस बारे में भी बात करूंगी कि किसी ने पूछा था महाराज जी से कि ट्विन फ्लेम वर्ड ऐसा कुछ होता है कि आप इसके बारे में जानते हो, तो उन्होंने ट्विन फ्लेम के बारे में क्या बताया या क्या कहा, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। लेकिन आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसका सबसे मेन मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ ऐसा कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को फॉलो कर रहे हैं वो सब प्रेमानंद जी महाराज को देखें, सुने, जाने, समझें, क्योंकि आप जिस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो वो एक स्पिरिचुअल जर्नी है और इसमें आपके यूनियन के लिए या प्रेम प्राप्त करने की जो ये जर्नी है जिसमें आप निकले हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहले गॉड से जुड़ना है ना। बैड कर्मास रिलीज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और एक स्पिरिचुअल सपोर्ट भी, आपका हाईली स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ों में हेल्प हमारे महाराज जी की वीडियोस कर देते हैं। मतलब उनसे जुड़ना ही आपको बहुत फास्ट वे में स्पिरिचुअल बनाता है और बिना अध्यात्म के किसी से भी प्रेम करना संभव ही नहीं है। ट्विन फ्लेम तो इंग्लिश वर्ड है, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हो, लेकिन हम लोग जो ट्विन फ्लेम मानते हैं वो किसको मानते हैं? हम श्री राधे कृष्ण को ट्विन फ्लेम कपल मानते हैं, हम शिव और शक्ति को ट्विन फ्लेम कपल मानते हैं। सिंपली ऐसा लव जिसमें शरीर दो है लेकिन आत्मा एक मानी जाती है। अब ट्विन फ्लेम वर्ड बाहर के लोगों ने इसको नाम दिया है ट्विन फ्लेम और यही थोड़ा वायरल हो गया है, इस वजह से लोग इसको ट्विन फ्लेम बोलते हैं। ओब्वियसली हमारे गुरु या संत या पहले के लोग ट्विन फ्लेम पूछोगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप पूछोगे कि राधे कृष्ण कैसी जर्नी है, शिव शक्ति की कैसी जर्नी है, तो वो इसके बारे में अवश्य बता सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा और टाइम वेस्ट न करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। आज के वीडियो बनाने का मकसद है मैं आपको समझा सकूँ कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे महाराज जी की टीचिंग हेल्पफुल होगी और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में महाराज जी ने क्या बताया, क्या कहा। तो सबसे पहले मैं आपको राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में बताना चाहती हूँ। जब मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के सबसे बैड फेज से गुजर रही थी, जहाँ पे मेरा ईगो शटर हुआ और मैं महानता त्याग करके मैंने ये बात समझी कि ऑब्वियसली कितना ज़्यादा मतलब ये टफ चीज़ है अनकंडीशनल लव करना या बिना पाए किसी को प्यार करना। मैंने राधा रानी को याद किया और मैंने अंदर से समझा कि ये कितना मुश्किल है। ईगो सारा शटर हो गया। मैं उस वक्त जेन्युइनली ये बात सुनती थी कि ठीक है बिना गॉड के सपोर्ट के यूनियन नहीं हो सकता, लेकिन उस वक्त मैंने जेन्युइनली समझा, गिव अप किया कि यस अनकंडीशनल लव मेरे बस की बात नहीं है। अभी मैं उस लेवल पे हूँ ही नहीं, अभी उतनी महानता आई ही नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ सामने वाले से, मुझे रिसीव भी करना है। तो मैंने स्वीकार किया कि यस मुझे रिसीव भी करना है। फिर मैंने राधा रानी को याद किया और मैंने उनकी शरण ली और फिर उनसे कहा, सरेंडर किया उन्हें। तो जैसे उन्हें सरेंडर किया और मैंने रिकॉग्नाइज़ किया कि जो राधा रानी आपने किया है वो संभव ही नहीं है कि हम कर पाएँ, अभी हम उस लेवल पे नहीं है, तो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कृपया आप शरण में ले लीजिए, आपसे ज़्यादा बेहतर प्यार को और कोई नहीं समझ सकता। तो उसी वक्त उन्होंने शायद शरण में लिया होगा, क्योंकि उसके बाद 5-6 दिन बाद से ही महाराज जी के वीडियोस सामने आने लग गए। 5-6 वीडियोस देखे होंगे या 1 हफ्ते उनको देखा होगा। मैं पूरी तरह से क्लियर हो गई थी कि मुझे यही पाथ फॉलो करना है और इन्हीं से जुड़ना है और यही मुझे मेरे सारे पेन से मुक्त करेंगे या मुझे जो भी लाइफ में चाहिए वो दे पाएंगे या मुझे कम से कम शांति दे पाएंगे। और मैं वहाँ से जुड़ गई और मैं हमेशा रेगुलर सत्संग देखना और नाम जप करना मैंने वहीं से शुरू कर दिया। अब सोचो उस वक्त मुझे पता भी नहीं था इस संप्रदाय के बारे में कि महाराज जी किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, क्या फॉलो करते हैं। बट आगे चल के मैंने जाना तो मुझे पता चला कि ये राधा वल्लभ संप्रदाय है। और आपको पता है राधा वल्लभ लाल जी कौन है? राधा वल्लभ लाल जी उन्हें कहते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलित स्वरूप। आप ये फोटो देख सकते हैं, इसमें एक तरफ चोटी है जो कि श्री राधा रानी को रिप्रेजेंट करती है, एक तरफ मुरली।
तो ये जो विग्रह है, ये मूर्ति जो है, ये श्री राधा वल्लभ लाल जी का मिलित स्वरूप है। ये एक तरीके से जैसे शिव और शक्ति की आराधना करी जाती है अर्धनारीश्वर रूप में, उसी तरह से राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा वल्लभ, राधा और कृष्ण के मिलित स्वरूप की आराधना करी जाती है, प्रेम स्वरूप की आराधना करी जाती है। और इसका जो मार्ग है वो प्रेम सीखना ही है, मतलब कि इसमें हमें ईश्वर को प्रेम के जरिए प्राप्त करना होता है। असल में हमें सब कुछ सीखना होता है प्रेम के बारे में, सच्चा प्यार क्या है, प्रेम कैसे किया जाता है, और प्यार के बारे में सब कुछ। संसार में लोग प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, हम प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, हमारे अंदर क्या है। तो ओवरऑल प्यार के बारे में आप सब सीख जाओगे, जान जाओगे। और हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आपको यही सीखना है। ट्विन फ्लेम जर्नी को भी हम अर्धनारीश्वर की जर्नी ही मानते हैं, इसमें हम प्यार ही खोज रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि ये प्यार हम धरती पे खोज रहे हैं, जो कि बिना भगवान से जुड़े हुए हमें धरती पर भी नहीं मिल सकता। अगर हम भगवान से जुड़े तो धरती पे संभव है, मिल सकता है, बिना अध्यात्म के धरती पे नहीं मिल सकता। यानी आपके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन बिना गॉड के साथ मर्ज हुए या बिना गॉड के साथ यूनाइट हुए, आपके बिना हाईली स्पिरिचुअल हुए नहीं हो सकता। और आप ही सोचिए कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती, प्रेम वगैरह या स्पिरिचुअली हाई जाना और भगवान से जुड़ना। तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि राधा वल्लभ संप्रदाय मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी से अलग कुछ सिखा रहा है, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। और सारे गुरुओं को फॉलो करने में मुझे कभी कोई डाउट आया भी, लेकिन महाराज जी को फॉलो करने में कोई डाउट नहीं आया, क्योंकि जो मार्ग है वो भी मेरे जर्नी से मिलता जुलता हुआ ही है। और आप सोचो कि मैंने सिर्फ भगवान से जुड़ने की कोशिश की, सिर्फ राधा रानी से जुड़ने की कोशिश की, और बाकी का जो यूनियन है, मेरे लाइफ के रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, अदर प्रॉब्लम्स है, वो अपने आप ही सॉल्व होना शुरू हो गए। ऑटोमेटिक सब हो गया। ऑटोमेटिक मैंने राधा रानी पे सरेंडर किया, सारी बात फॉलो की, अपने आप ही उनका गाइड करना और सपने में आना, वो सारी चीज़ें अपने आप ही वो लेके गए ना। सरेंडर के बाद वो अपने आप ही मुझे उस मार्ग पे लेके गए और मैं बिल्कुल भाव से सरेंडर करके आगे बढ़ती गई और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। मेरे डीएम के साथ मेरा यूनियन हो गया या मैरिज हो गई या रिलेशनशिप इशू सॉल्व हो गया, उसके बाद चीज़ें एंड नहीं हुई, वो गाइडेंस आती रही मुझे। इसकी वजह से मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ पाई। देखिए, गुरुजी आपको ट्विन फ्लेम बोल करके तो गाइड करेंगे नहीं, ऑब्वियसली वो तो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग के लिए गाइड कर रहे हैं, आपके विकारों को दूर करने के लिए गाइड कर रहे हैं। तो आप वो वीडियोस देखिए या सुनिए, उनकी गाइडेंस फॉलो करिए, तो उस गाइडेंस को अपने ऊपर अप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो जैसे कि आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी में आप फियर, ईगो, अटैचमेंट, है ना, गॉड से कनेक्शन, ये सारे इश्यूज हील करते हो, सेक्सुअल ट्रॉमा, ये सब हील करते हो। तो महाराज जी की टीचिंग से भी इतना अच्छा गाइडेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल का गाइडेंस है कि अगर आप ट्रूली फॉलो करते हो तो आपका फियर रिमूव हो जाएगा, आपके अंदर से ईगो शटर हो जाएगा, आपकी सेक्सुअल एनर्जी, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस होकर के बात करते हैं, आपकी सेक्सुअल एनर्जी हील हो जाएगी, आपकी चीटिंग वाली प्रॉब्लम हील हो जाएगी, थर्ड पार्टी इशू, क्योंकि चीटिंग करने से ही थर्ड पार्टी इशू हम मैनिफेस्ट करते हैं। हमारा थर्ड पार्टी का कोई कर्मा ही नहीं बनेगा या चीटिंग का कर्मा नहीं बनेगा, तो फ्यूचर में थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी। तो थर्ड पार्टी इशू प्लस कर्मा, है ना, बहुत बैड कर्मास जिससे आप परेशान हो, कर्मा रिलीज करने में भी उनकी टीचिंग हेल्पफुल होती है। आप डर जाओगे, बिल्कुल कोई गलत कर्मा करने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। अगर आप ट्रूली उनको गुरु मान रहे हो तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली आपको बोलते हैं या कनेक्ट करते हैं कि आप मतलब वो चीज़ें, गलत चीज़ें अपने आप ही उनको सिर्फ सुन के छूटती चली जाएंगी। आप ब्रह्मचर्य रहना शुरू कर दोगे, सेक्सुअल ट्रॉमास रिलीज हो जाएंगे, आपके अंदर से फियर रिलीज होगा, आपके अंदर से ईगो इश्यूज रिलीज हो जाएंगे, आप स्पिरिचुअली बहुत हाई लेवल पे जाने लग जाओगे, आपका कनेक्शन गॉड से बनने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ नेचुरली होने लगती हैं सिर्फ उनके कनेक्शन में आने से। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कुछ वीडियोस देखिए। प्यार का मतलब होता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारी जितनी प्यारी वस्तु होगी उसकी सुरक्षा मैं करूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी प्यारी वस्तु दिलाऊंगा, उसे प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब क्या होता है? हमारे प्यारे को सुख मिलता है, अगर वो देखना तो मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा, वो मिलना तो वही मिलाऊंगा। प्यारे को सुख देने का मतलब होता है प्यार करना। अब जैसे आपने ये वीडियो देखी,
तो इसमें आपने जाना कि सच्चा प्यार क्या होता है। तो अब जब आपको समझ में आ रहा है कि आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि जो प्यार आप कर रहे हो सामने से भी आपको प्यार मिले, और आप पूरी तरह प्योर अनकंडीशनल लव नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने आप से ज़बरदस्ती मत कीजिए। आप भगवान के सामने जाइए, सरेंडर करिए और स्वीकार करिए कि यस, अभी आपकी वो अवस्था नहीं है और आप रिसीव भी करना चाह रहे हो। ईगो को शटर करिए और गॉड की मदद लीजिए, जिससे कि फिर आप रिसीव करना शुरू कर दोगे और अहंकार जो है आपका ईगो, वो शटर हो जाएगा। प्यार को कोई जान पाता है क्या? बाहरी नाटक को प्यार के जानता है, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, ऐसा वैसा तो दिखाई देता है, हाँ भाई प्यार करता है, लेकिन वो अंदर की बात है। फिर प्रीतम नेत्रों की भाषा समझते हैं। प्यार में नेत्रों की भाषा होती, वाणी का ज्यादा प्रयोग नहीं होता। प्यार में जिससे प्यार होता है नेत्रों की बात। एक बार भर नेत्र देख लिया वो इतने में जी जाएगा अपने प्यारे को। कामी की बात नहीं कह रहे। अब देखिए, इस वीडियो में देखिए कितनी गहराई है। अगर आप ट्रू लव करते हो तो आप क्यों एनर्जी लेने देने से डर रहे होते हो? आप गहराई से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? क्यों आप 3D में मिलने के लिए इतना तड़पते रहते हो? दूर से प्यार फील करके, महसूस करके क्यों आप रिलैक्स नहीं रह सकते? तो इस तरह के महाराज जी का जो वीडियो होता है वो आपको रिलैक्स रख सकता है या दूर से प्यार करने के लिए भी प्रिपेयर कर सकता है। संसार बड़ा धोखेबाज है, इसमें फंसाओ ना फंसो। यहाँ कोई सत्य प्यार करने वाला नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारे सुख को देखने वाला नहीं। तुमसे सुख मिल रहा है और तुमसे बढ़कर कल इनसे सुख मिलने लगेगा तो तुम्हें देखेंगे भी नहीं, समझ रहे? और कल जब इनसे बढ़कर कोई सुख मिल जाएगा तो इनको भी धक्का दे देंगे। ये है संसार का प्यार, ये संसार का नियम। कब और भोले हृदय वाले मान लेते हैं कि मेरा है, और जब उसे ठोकर लगती तो लगता है अब जीना किस काम का, जो मेरा है वही मुझे ठुकरा के चला गया। अब देखिए, जब गुरुजी इस तरह के वीडियोस बनाते हैं या बोलते हैं कि कोई किसी से प्यार नहीं करता या धरती पे तो प्यार है ही नहीं, इस तरह की वीडियोस से आपकी एक्सपेक्टेशंस रिलीज़ होती है धरती पे प्यार पाने की। इसमें डीएम भी शामिल है। डीएम से भी फिर प्यार पाने की उम्मीद, आपकी एक्सपेक्टेशन रिलीज़ होने लग जाती है, क्योंकि सच में अगर आप जेन्युइनली देखोगे तो आपका डीएम भी डिस्टॉर्टेड ही है। वो खुद अपनी यात्रा में, अपनी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। वो भी आपको हर जगह आपका साथ नहीं दे सकता, या जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना आपसे प्यार नहीं कर सकता, है ना? तो आपको कहा ही जाता है कि डीएम से एक्सपेक्टेशन सारी रिलीज़ करो। तो महाराज जी के वीडियोस जब आप सुनते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस वो रिलीज़ होने लग जाती हैं और आप धरती पे किसी से भी प्यार पाने की उम्मीद को त्याग देते हो, इवन डीएम से भी प्यार पाने की उम्मीद त्याग देते हो, और आपका सारा फोकस प्यार पाने के लिए भगवान में सरेंडर हो जाता है। और जब आप इसी तरह से पूरी तरह सरेंडर और पूरी तरह भगवान पे ही डिपेंडेंट हो जाते हो और उनकी भक्ति करते हो, तो वो ही आपको प्यार करते हैं, जो कि आपको 3D रियलिटी में दिखता है यूनियन के रूप में, या फिर आपका जो भी अदर डिज़ायर है उसको पूरा होने के रूप में उन्हीं का प्यार दिखता है। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो चाहोगे, हमारी बात मान लो, नाम जब करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन, राधा राधा कहने में क्या कठिन? जो चाहोगे। अकेलापन बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से उब रहा हूँ, हम कह रहे तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा है। अपनी बस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। अकेले में भगवान का भजन करने लगो तो इतना आनंद आएगा कि रोने लगोगे। पर वो थोड़ा भगवान से संपर्क अंदर से नहीं तो ऐसा लगता है प्रगट में कोई होना चाहिए। लेकिन सही पूछो, अकेलापन बहुत जीवन, सुंदर जीवन है। यदि आप उसे संभाल पाओ तो बहुत सुंदर जीवन है। किसी से तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में लोनलीनेस भी होता है, तो वो लोनलीनेस पे भी इस तरह से बात करते हैं। तो ओवरऑल टॉपिक्स उन्होंने जो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब उसमें कवर होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो बेसिक इश्यूज आप फेस करते हो वो सिर्फ आपके नहीं, इस पूरे दुनिया के इश्यूज हैं, है ना? ईगो, फियर, एंगर, लस्ट, लोनलीनेस, प्यार पाने की इच्छा, ये इश्यूज दुनिया में सभी के ही हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप इन्हीं सब इश्यूज को फाइंड करके, इन सब इश्यूज को हील करके अपने आप को असेंड करते हो, और जो चाहिए आपको वो आप प्राप्त करते हो। तो देखा फ्रेंड्स, आपने ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने आपसे शेयर किया। अब ये शेयर, रील्स तो आप बहुत देखते रहते हो तो ये शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपसे इसलिए शेयर किया ताकि मैं इसको आपको दिखाऊं, थोड़ा मीनिंग भी आपको बता सकूं, क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से इसको समझ लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं, महाराज जी तो प्यार के खिलाफ हैं, या फिर महाराज जी तो ऐसे मानते ही नहीं हैं, वो तो पूरा वैराग्य मार्ग फॉलो करवाते हैं। ऐसा नहीं है। आप जो चूज़ करोगे, जो डिज़ायर करोगे, उसके अकॉर्डिंग जो सारे मार्ग बताए जाते हैं उस अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको जो भी चाहिए वो आप प्राप्त कर सकोगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि महाराज जी से जब किसी ने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पूछा कि महाराज जी से ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है क्या, तो उन्होंने क्या कहा। क्या यहाँ ट्विन फ्लेम जैसी कोई वर्ड, महाराज जी ट्विन फ्लेम वर्ड को ऐसे कहते हैं कि ऐसे लोग जो एक दूसरे को गहराई से जुड़े होते हैं और उनकी आत्मा एक दूसरे का दर्पण हो जाती है। यहाँ प्यार नहीं,
जो आप कह रहे हो अंग्रेजी में, हमें अंग्रेजी तो आती नहीं किसी का भी हो। एक प्राण, दो मन, दो तन, लेकिन एक प्राण, दोनों के प्राण एक हो चुके हैं। वो जो सोचा वो उसके मन में आ गया, वो जो सोचा वो उसके मन में आ गया। ऐसा प्रेम जगत में मुश्किल है। सबको अपने अपने मन की चाहिए। हमारे मन के अनुकूल चलो तो हम आपसे प्यार करते हैं, प्रतिकूल हो गए तो आपसे प्यार नहीं। क्या यहाँ ट्विन फ्लेम? तो ट्विन फ्लेम ऐसा कुछ होता है महाराज जी, ये तो नहीं जानते। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि एक दूसरे की आत्मा का मिरर, तो उन्होंने कहा कि दो देह एक प्राण। मुझे फुल वीडियो इसका मिला नहीं क्योंकि मैं रेगुलर सत्संग देखती थी, तो मैंने इसका पूरा वीडियो जो था वो देखा हुआ है। तो लेकिन मैं जब ढूंढ रही थी तो मुझे मिला नहीं, और 6 महीने पहले देखा था, तो ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कभी आपसे ये शेयर करूँगी। तो ऐसा सोचा नहीं था कि मैं स्टोर करके रख लेती। तो अभी जब मैंने रील पे सर्च किया तो मुझे यही शॉट मिला जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो महाराज जी ट्विन फ्लेम वर्ड तो नहीं जानते ऑब्वियसली, लेकिन दो देह एक प्राण ऐसा रिश्ता हो सकता है, इस चीज़ को वो मानते हैं। हाँ, लेकिन वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि संसार में ऐसा प्यार संभव नहीं है। तो लेकिन ट्विन फ्लेम में आप और हम तो जानते हैं कि टेलीपैथी इसमें होती है ना। जो आपको पता लगता है आपके डीएम को पता लग जाता है, जो उसके मन में है वो आपको पता लग जाता है। आप दोनों एक दूसरे का दर्पण हो जाते हो, कभी कभी तो एक दूसरे जैसे लगने लग जाते हो धीरे धीरे। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो मैंने पूरा वीडियो देखा था, तो उसमें ये भी कहा था कि ऐसा प्रेम सिर्फ अध्यात्म के साथ ही संभव है। कोई मतलब आध्यात्मिक इंसान ही अगर कोई प्रेम कर सकता है ऐसा तो कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे गुरु शिष्य होते हैं, गुरु शिष्य में ऐसा उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा कि जो शिष्य होता है अपने गुरु से इतना प्यार करता है कि जो शिष्य के मन में है वो गुरु के मन में आ जाता है, जो गुरु के मन में है वो शिष्य के मन में आ जाता है, तो दोनों दर्पण हो जाते हैं। तो इस बात से उन्होंने एग्री किया था। तो लेकिन वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़का लड़की वाले प्यार के थोड़ा खिलाफ है, इसलिए वो ऐसा बोल नहीं सकते। तो मैं ऐसा क्लियर नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को हाँ कह दी है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी को मानते हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ। वो मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। जिस चीज़ को जैसा उन्होंने कहा है मैंने वैसा आपको दिखा दिया। अब आप खुद सोच समझ के डिसाइड कर लो। मैं कुछ भी हाँ या ना बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, सब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं। आप हो कि नहीं ये कंफर्मेशन आप खुद ही करो। आपका और उनका दोनों का रिलेशन इस तरह का है कि नहीं कि आप दोनों एक दूसरे का दर्पण हो गए हो, कि एक दूसरे से दूर हो कि पास हो, कि इतना कनेक्टेड हो। पहले आप प्यार क्या होता है इस चीज़ को जानो, है ना। समझो पहले, आप अध्यात्म को समझो, अपने आप को समझो, प्यार क्या है सच्चा उसको समझो। फिर आप जज कर पाओगे एक्चुअल में कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं। आप जो प्यार करते हो, आपके और आपके डीएम के बीच का प्यार, वो ट्विन फ्लेम वाला लव है कि नहीं। वरना नॉर्मल लव को भी लोग ट्विन फ्लेम लव समझने लग गए हैं आजकल वीडियोस देख देख कर। खुद से जब ज्ञान होगा तभी आप सच्चाई में कंफर्म कर पाओगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, की होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो। मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोग डेडिकेटेड स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें और जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हुए ग्रो करें, अपने आप को जेन्युइन स्पिरिचुअल बनाएं, क्योंकि यूनियन उसी के बाद ही होता है ना। इस तरह से नहीं होता है कि आप डेस्परेट होते रहें डीएम के लिए और आप कुछ भी ग्रोथ नहीं कर रहे हो और प्यार कर रहे हो और प्यार पाना चाह रहे हो, तो उससे नहीं होता है। जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी फॉलो करिए, अपने आप को असेंड करिए, ग्रो करिए, हर चीज़ को जानिए समझिए, अपने आप को, अध्यात्म को, प्यार को। फिर उसके बाद गॉड की कृपा होगी और आप जो भी चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।